नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे विज़न दाऊद नगर। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग के साथ मैं इंटरेक्ट हो रहा हूं YouTube पे और उम्मीद करता हूं कि जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म हो, हम लोग मिले, क्लास में लेक्चर सीखें। और अच्छा लग रहा है कि आपके कमेंट सुन के हम लोग अपने वीडियो को अच्छे सुधार कर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकूं। और हम लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। मैं जो वीडियो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में, आप कमेंट करके बताइए। आज जो हम लोग प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो हम लोग गेंद मतलब थैले और बैग एंड बॉल्स बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे। काफ़ी आसान है, इसमें हर बातों को ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको एक से ज़्यादा केसेस बनते हैं, इसलिए हमेशा एक केस को लेके नहीं चलते हैं। और जो मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका इंडिपेंडेंट रूल्स प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। तो क्वेश्चन तो बड़े हैं, हम उसको अपने भाषा में समझाते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में क्या करूँगा, टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन के सेट भेज देंगे, आप उसको बना लीजिएगा। तो आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्या है। इसमें दो बात होती है, एक बात होती है रिप्लेसमेंट की, एक बात होती है विदाउट रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जिस बाल को निकाला गया उसको वापस डाल दिया गया, ये होता है रिप्लेसमेंट का। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि बैग से अगर आप बाल निकालते हो तो उसको वापस नहीं डालना है। ये दो बातों को ध्यान देना, ये आपके दो अलग अलग वर्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि बॉल को उठाया, उसको देखा, उसको वापस डाल दिया। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये कि जिस बॉल को आपको उठाया गया उसको उठा ही लेना है। तो ऑटोमेटिकली है कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेगा तो ऑटोमेटिकली के बॉल्स का जो आपका नंबर है वो ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक, क्वेश्चंस को मैं समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लो कि ये आपका बैग है जिसमें रेड बॉल्स है और ब्लैक बॉल्स है। ये मान लो 5 और ये 7 है। तो आप देखो टोटल कितने बॉल्स हो गए, 12 हो गए। तो हम बात करेंगे यहाँ पर दो तरीके से बात करेंगे। यहाँ लिखेंगे रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन सीखेंगे इस साइड, और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत आसान आपको लगेगा। ठीक है, सिंपल से हम हार्ड क्वेश्चन को सीखेंगे। तो इसमें हम क्या करना है, हमें 2 बॉल्स को हमने क्या किया, रेंडमली ड्रॉन कर लिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पूछेगा भाई, पहला प्रोबेबिलिटी पूछेगा फर्स्ट कि बताओ कि दोनों गेंदें क्या हो, रेड हो। तो भाई यहाँ भी पहला वही पूछेगा कि दोनों गेंदें क्या हो, रेड हो सकता है कि आपसे पूछे कि दोनों गेंदें क्या हो, ब्लैक हो। तो भाई सेकंड केस में यहाँ भी हमारा वही क्वेश्चन होगा, ब्लैक। आइए इसमें इंक डाल देते हैं। और तीसरे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई एक रेड हो और एक ब्लैक हो। तो तीसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपके केसेस बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि पूछ दे कि भाई एक रेड हो और दूसरा क्या हो, ब्लैक हो। तो इस पे क्या बनता है, केस बनता है। अगर एक पहला कोई और कलर का हो, दूसरा कोई और कलर का तो हो सकता है कि भाई पहला हमने लाल उठाया, दूसरा काला उठाया। या ये भी हो सकता है कि हमारी मर्जी है, हम पहला ब्लैक उठाएं, दूसरा रेड उठाएं, तब कहानी कुछ और हो सकता है। तो कभी भी ऐसा कहे कि एक लाल गेंद हो और एक काला गेंद हो, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि रेड पहले ब्लैक बाद में, या ये भी हो सकता है कि ब्लैक पहले रेड बाद में। तो इसी तरीके से ये केस यहाँ भी फॉलो होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले रेड उठाएं, ब्लैक उठा दें, या पहले ब्लैक उठा दें या रेड उठा दें। तो आइए हम रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट की बातें सीखते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि भाई जो निकाला गया डाल दिया गया, नंबर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नंबर्स चेंज नहीं होते हैं। तो आइए सीखते हैं। अगर हमारे पास टोटल 5 है और ब्लैक है तो आपके पास टोटल कितने बॉल्स हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अगर हम पहली बार लाल उठाते हैं तो हमारे पास 5/12 हो जाएगा। भाई एक गेंद उठाया, देखा रेड, वापस डाल दिया। तो जब रिप्लेसमेंट वाले में नंबर्स में कोई चेंज नहीं होता, भाई जो गेंद उठाना उसको वापस डाल देने, तो चेंज तो नंबर होगा नहीं। पहली बार भी 5 लाल गेंद होगी, दूसरी बार भी हमको अगर एक लाल गेंद उठानी है तो भी हमारे पास 5 ही बॉल्स होगी। टोटल हो गया 25/144, 144 हो जाएगा। जिस बॉल्स को निकाला गया उसको वापस डाल दिया गया। तो पहले भी 5 रेड बॉल था और अभी भी क्या होगा, 5 रेड बॉल्स होगा। तो उम्मीद करते कि आप ये भी बना सकते हो।
हमारे पास ब्लैक कितना है 7/12, दूसरा भी 7/12 हो जाएगा, तो ये हमारा 49/144 हो जाएगा। ठीक। तीसरा केस करा है कि भाई एक रेड हो दूसरा ब्लैक हो, एक रेड हो दूसरा ब्लैक हो, तो अगर रेड बॉल्स उठानी है तो 5/12 होगा, ब्लैक बॉल्स उठानी है तो 7/12 होगा। इसी तरीके से और का मतलब प्लस होता है, अगर ब्लैक बॉल उठानी है तो 7/12 होगा, रेड उठानी है तो 5/12 होगा। इसको जोड़ दोगे आपका केस बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि रिप्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। रिप्लेसमेंट वाले में नंबर चेंज नहीं होता है भाई, जिस गेंद को निकालना है उसी गेंद को डाल देना, तो फिर नंबर चेंज कहाँ से होगा। ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट का। इस पे ध्यान देना होता है कि भाई अगर टोटल 12 गेंद है, एक गेंद निकालोगे तो 11 हो जाएगा। अगर टोटल 5 लाल गेंद है, एक लाल निकाले तो हमारे पास 4 गेंद बचेगा, और टोटल 12 में से एक निकाले तो टोटल 10 गेंद बचेगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जिस बॉल को निकाला गया उसको डालना नहीं है, तो हमेशा एक एक गेंद कम होती जाती है। तो हम देखो कि अगर पहली बार हम 5 लाल गेंद उठाएं तो 5 लाल गेंद हो जाएगा, टोटल कितनी गेंद हो जाएगी 12। भाई हमने एक लाल गेंद उठा लिया 5 में से, तो 4 बचेगा, टोटल कितना हो गया 11, तो 5 के 20/132 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ब्लैक बॉल्स उठाएं, हमारे पास 7 काली गेंद है तो 7/12, एक गेंद कम हो जाएगा 6/11 हो जाएगा, 7×42/132, इसको छोटा कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम इस केस को देखते हैं, केस वाले पे से ध्यान दीजिएगा। अगर हम पहली गेंद रेड उठाते हैं तो ये हमारा 5/12 होगा, और एक अब गेंद हमने जिस गेंद को निकाला इसको नहीं डाला, हम देखें हमारे पास ब्लैक्स कितने हैं, ब्लैक वाले 7 गेंदे हैं, मगर हमने एक गेंद 12 में से उठा दिया, वो कितना हो गया 11 हो गया। ये केस को ध्यान दीजिएगा कि भाई हमारे पास लाल गेंदे 5 है, काली गेंदे कितनी है 7 है, तो हमारे पास पहले 12 गेंद थी जिसमें से 5 लाल था, तो लाल गेंद उठाने की संख्या जो प्रोबेबिलिटी होगी 5/12 हो जाएगी। लेकिन हमने जिस गेंद को निकाला उसको डाला नहीं है, तो 12 में से एक लाल गेंद निकाले तो हमारे पास टोटल 11 गेंद बचे, और हमारे पास अभी ब्लैक गेंद्स कितनी है 7/11 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि भाई एक एक कम क्यों होते जा रहा है। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ब्लैक वाली बॉल्स हमारे पास 7 है, टोटल 12 बनेगा। और इसी तरीके से हम अगर रेड बॉल्स उठाएंगे तो रेड बॉल्स का हमारे पास 5 ऑप्शन है, लेकिन एक बॉल कम हो गया। आप इसको भी क्या कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिए कॉमन लेके। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, और कल्स वाले क्वेश्चन, बैक मतलब अर्न वाले क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, बशर्ते आपको क्वेश्चन के भाव को, सेंस को समझना होता है। और आपके बुक में इसके ढेर सारे क्वेश्चन दिए होंगे। केसेस को ध्यान दीजिएगा कि अगर एक लाल हो एक काला हो, तो इसका मतलब लाल काला भी उठा सकते हैं और काला लाल भी उठा सकते हैं। दोनों केस को बना के आपको जोड़ देना है। इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आराम कॉन्सेप्ट है। आइए हम लोग और क्वेश्चन को सीखते हैं इसके माध्यम से। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग कुछ अलग से कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आइए कुछ हट के क्वेश्चन सीखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे और पूछे जा सकते हैं। पिछले कॉन्सेप्ट में एक ही थैले में 2 अलग अलग प्रकार की गेंदें थी। इस कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे कि एक ही बैग में कई 3 से 4 प्रकार के अलग अलग गेंदें हो। तो देखो कि इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है कि एक बैग में 2 सफ़ेद गेंदें हैं, 3 लाल गेंदें हैं और 5 हरी गेंदें और 4 ब्लैक मतलब काली गेंदें हैं। पूछा गया कि भाई 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो गेंद को निकाल दी गई उसको वापस डाली नहीं गई। इसका आप समझ सकते हो कि आपकी गेंदें ऑटोमेटिकली एक एक गेंद कम होती जाएगी। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जिस गेंद को आप निकालो उसको वापस ना डालो। तो पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर डिफरेंट कलर। 2 गेंदें निकालनी है तो वो गेंदें डिफरेंट होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि अगर हम एक वाइट उठाएं तो वाइट के साथ रेड भी उठ सकता है, वाइट के साथ ग्रीन भी उठ सकता है, वाइट के साथ ब्लैक भी उठ सकता है। अगर हम रेड उठाते हैं तो रेड के साथ ग्रीन, रेड के साथ ब्लैक, रेड के साथ वाइट, मतलब हर एक प्रकार की गेंदों, हर एक कलर के गेंद के साथ बाकी के 3 कलर के गेंद के साथ केस बन सकता है। तो आप उम्मीद करो कि 4 अलग अलग केसें हैं और चारों गेंद के साथ 3 अलग अलग केस बनेगा तो टोटल 12 केस बन जाएगा। अब 12 केस बनाना काफ़ी हार्ड हो जाएगा। सोच सकते हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, उस चीज़ को समझ सकते हो कि भाई एक अगर हम लाल गेंद उठाते तो दूसरी गेंद बिना लाल की हो। तो आइए सीखते हैं, हम एक चार्ट बनाते हैं।
ठीक है। चार्ट में हम ये देखेंगे कि हमारे केसेस क्या बनेंगे। चार गेंद है, केस 1 हो सकता है, केस 2 हो सकता है, केस 3 हो सकता है, केस 4 हो सकता है। 4 गेंदों में हमारी भाई कुछ भी हो सकता है। अगर हम पहला गेंद वाइट उठाते हैं तो दूसरा गेंद हमको क्या चाहिए, नॉन वाइट चाहिए। अगर हम पहला गेंद रेड उठाएं तो दूसरा गेंद हमको क्या चाहिए, नॉन रेड चाहिए। तीसरा गेंद अगर हम ग्रीन उठाते हैं तो हमको ये नॉन ग्रीन चाहिए। चौथा अगर हमको ब्लैक चाहिए तो हमको ये नॉन ब्लैक चाहिए। ठीक, तो यही कह रहा है ना कि भाई 2 गेंदें उठाई गई, वाइट हो या नहीं वाइट हो, रेड हो या नॉन रेड हो, ग्रीन हो तो नॉन ग्रीन हो, ब्लैक हो तो नॉन ब्लैक हो। तो हमारे पास टोटल गेंदें कितनी हैं, टोटल देखो 3 2 5 5 10 4 14 बॉल्स हैं। तो अगर हम देखें, हम केस नंबर फर्स्ट की बात करें, हम केस नंबर फर्स्ट यहाँ लेंगे, सेकंड ये भी ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं और फोर्थ भी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बनाते हैं कैसे। सब पे ध्यान दीजिएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात है, एक गेंद ऑटोमेटिकली टोटल में से कम हो जाएगा। तो आओ देखते हैं कि भाई अगर हम पहली गेंद वाइट लेते हैं तो हमारे पास सफ़ेद गेंदें कितनी है भाई, 2। तो पहली गेंद सफ़ेद उठाने की प्रोबेबिलिटी 2 हो जाएगी, कितने गेंदों में से, 14 गेंदों में से। अब दूसरी गेंद हमको लेनी है नॉन वाइट। नॉन वाइट का मतलब ये है कि हमारे पास नॉन वाइट गेंदें कितनी हैं, 5 3 8 8 4 12। हमारे पास नॉन वाइट 12 गेंदें हैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि एक गेंद हम निकाल देंगे 14 में से तो हमारा कितना बचेगा, 13। तो केस नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा कि भाई हमारे पास सफ़ेद गेंद उठाने की सफ़ेद गेंद 2 है, तो 14 में से बाकी गेंद उठाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 12। और जिस गेंद को उठा लेना है उसको वापस नहीं डालना है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली टोटल में से एक गेंद कम हो जाएगा। वाइट गेंद उठाने की प्रोबेबिलिटी 2/14, नॉन वाइट उठाने की 12/13। 13 हमने इसलिए किया कि हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट की बात है, एक गेंद कम हो जाएगा। इसी तरीके से उम्मीद करते कि आप रेड वाला केस नंबर सेकंड भी सोच सकते हो। रेड बॉल्स उठाने की प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 3/14, और बाकी के हमारे पास अगर 14 में से 3 गेंद निकाल दिए तो पास अदर कलर्स की 11/13 हो जाएगा। इसी तरीके से केस थर्ड के बारे में बात करते हैं, ग्रीन्स के बारे में बात करते हैं। ग्रीन बॉल्स हमारे पास 5 है और टोटल 14 है, तो 5/14 हो जाएगा। और हमारे पास 14 में से 5 ग्रीन बॉल्स को हटा देंगे तो 4 3 7 2 9 अदर्स रंग के गेंदें होंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी तरीके से चौथी तरीके से ब्लैक बॉल्स की बात करें तो हमारे पास ब्लैक बॉल्स 14 में से 4 ब्लैक बॉल्स है, और हमारे पास बाकी के 10 अलग होंगे, 10/13 हो जाएगा। इन सभी केसेस को आप क्या कीजिएगा, सिस्टम से ऐड कर दीजिएगा। मैं बताऊंगा कि इसका ऐड करने पर जो आंसर आना चाहिए 71/91 आना चाहिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम फिर से समझाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, समझाना क्या चाहता है। अब हमें ये ध्यान दीजिएगा कि भाई अगर वाइट गेंद है, नॉन वाइट यही होगा ना, वाइट गेंद 2 है तो नॉन वाइट कितना होगा हमारे पास, वाइट गेंद 2 है तो नॉन वाइट कितना होगा, 12 होगा। अगर हमारे पास रेड गेंद 3 है तो नॉन रेड कितना होगा, 11 हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रीन की 5 बॉल्स है तो नॉन ग्रीन 9 हो जाएगा। टोटल आप देखो कि 14 होना चाहिए, 14 बॉल्स है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि भाई अगर हम वाइट गेंद आप एक निकाल लोगे तो हमारे पास नॉन वाइट 12 गेंद बची है, हमारे पास एक गेंद तो कम हो गया ना, इसलिए हमने 14 13 अगर इसी प्रश्न में विदाउट रिप्लेसमेंट का बात ना होता, सिर्फ रिप्लेसमेंट की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं था, हर जगह हम क्या कर देते, 14 कर देते। इसी प्रश्न में अगर रिप्लेसमेंट की बात करता, रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो गेंद निकाला गया वापस को डाल दिया गया, तो आप जहाँ जहाँ देख रहे हो कि 2/14 है तो यहाँ पे 12/14, हर जगह 14 हो जाएगा, तब क्वेश्चन का आंसर कुछ और आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट का जो कन्फ्यूजन है आपके दिमाग से निकल गया होगा, और ये बॉल्स वाले क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहे होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्लास में मैंने पिछले क्वेश्चन में हमने आपको 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए थे, इसमें मैं आपको अलग बता रहा हूँ कि वाइट और नॉट वाइट की बात क्या होता है, या आपका 2 बॉल्स आर डिफरेंट कलर का था, ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी का बॉल बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कुछ नया सीखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एक बैग है जिसमें 5 सफ़ेद, 7 लाल और 4 काली गेंदें हैं, जिसमें से 4 गेंदें निकाली गई। 4 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जिस बॉल को निकाला गया उसको वापस उसी में डाल दिया गया, तो टोटल गेंदों की संख्या में कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। पूछा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज़ वाइट, मतलब कोई भी गेंद क्या हो, सफ़ेद ना हो, मतलब आपका नॉन वाइट हो। मतलब मान लेते हैं पहली गेंद ए है, दूसरी गेंद बी है, तीसरी गेंद सी है, चौथी गेंद क्या है, डी है। हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट। ठीक, तो आप देखो कि भाई हमारे पास टोटल कितनी गेंदें हैं, 7 4 11, 11 5 16 गेंदें हैं। और हमारे पास वाइट कितना है, 5, नॉन वाइट कितना है, 16 में से 5 गया 11। तो इसका मतलब है कि भाई सफ़ेद गेंद नहीं चाहिए, तो हो सकता है भाई, हो सकता है रेड, हो सकता है ब्लैक हो, कुछ भी हो, हमें नहीं पता। तो हमें कह रहा है कि भाई चारों गेंद क्या हो, नॉन वाइट हो, तो जिस गेंद को निकालना है वापस उसी गेंद को डाल देनी है। तो आप देखो कि हमें नॉन वाइट के बारे में पूछा है, तो पहली गेंद निकालेंगे तो हम जो भी गेंद निकालेंगे इसे 11 में से निकालेंगे। तो हमारा पहली गेंद निकालने प्रोबेबिलिटी 11/16 हो जाएगा। दूसरी गेंद भी नॉन वाइट निकालनी तो वो भी 11/16 हो जाएगा, ये भी 11/16 हो जाएगा, ये भी हमारा 11/16 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वाइट गेंद की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 11/16 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वाइट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट पूछ दे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वाइट को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 1 माइनस 11/16 की पावर 4 हो जाएगा। ये आपका अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट पूछे। तो आइए एक बार मैं फिर समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में 3 डिफरेंट गेंदें हैं, तीनों डिफरेंट की आपका नंबर्स दिया है। टोटल 16 गेंदें हैं, जिसमें से 5 सफ़ेद गेंदें हैं। 4 गेंदों को बारी बारी से निकाला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, मतलब जिस गेंद को निकाला गया उसको वापस नहीं डाला गया। इसका मतलब है कि गेंद के टोटल संख्या में कोई चेंज आने वाला नहीं है। नॉन वाइट के बारे में पूछा तो आप देखो कि हमारे पास नॉन वाइट 11 गेंदें हैं, जो भी गेंद निकालें हम इसी 11 में से निकालेंगे। तो ये 11/16 11/16 11/16 11/16 हो जाएगा। क्यों होगा, इसमें कोई चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कह रहा है विद रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करता तो यहाँ 11, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 कर देता, 11 10 9 8 कर देता, और यहाँ पर 16 15 14 और 13 कर देता। तो समझ सकते हो कि विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन का पूरा सेंस बदल जाता है। जब विथ रिप्लेसमेंट की बात करें, मतलब जिस गेंद को निकाल कर वापस उसी गेंद को डाल देना है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो आप समझ के होंगे नॉन वाइट निकालना है तो वाइट वाले बॉल्स को छोड़ दो, इसी 11 गेंद में से हमको बार बार उठाना है। टोटल 16 गेंदें हैं, और हम अगर नॉन वाइट निकाल दिए तो वाइट निकालना, तो आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बॉल्स वाला। आइए हम लोग कुछ अगला क्वेश्चन सीखते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। पिछले कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा था कि एक ही बैग से अलग अलग गेंदों के बारे में सीखा था। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं 2 अलग अलग बैग्स हैं और जिसमें अलग अलग प्रकार की गेंदें हैं, उसमें से हमको बॉल्स निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कि एक हमारे पास 2 बैग है जिसमें वाइट 4 और ब्लैक 2 है, टोटल 6 बॉल है, जिसमें से वाइट 3 है, ब्लैक 5 है, इसमें टोटल 8 बॉल्स है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस दोनों बैग में से एक एक बॉल्स उठाई जाती है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है कि भाई दोनों बॉल्स क्या हो, वाइट हो, या आपसे पूछे कि दोनों बॉल्स ब्लैक हो, या पूछे कि एक वाइट और एक ब्लैक हो, मतलब 1 इज़ वाइट एंड 1 अदर इज़ ब्लैक। अब इसमें हमने स्टार इसलिए बनाया है कि इसमें आप समझ सकते हो कि इसमें केसेस बनते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया एक सफ़ेद और एक काला, तो यह नहीं कर सकते कि पहला सफ़ेद दूसरा काला, या यह भी नहीं कर सकते कि पहला काला है दूसरा सफ़ेद। तो इस दोनों केसों को हम लोग मर्ज कर लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले वाइट, अगर हम पहले से वाइट उठाएंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
दूसरे में से प्रोबेबिलिटी उठाते हैं तो हमारा देखो 3/8 हो जाएगा। ये इससे 2 बार में जाएगा, ये इससे 2 बार में जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। काफ़ी आसान है भाई। पहले से वाइट उठाया है 4/6, दूसरे से वाइट उठाया है 3/8। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि पहले से अगर मैं ब्लैक उठाऊं तो आप देखो कि 2/6 इसका 5/8 हो जाएगा। तो ये 4 बार में गया तो वाइट ये आपका हो जाएगा 5/24। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हो सकता है कि मैं पहले से वाइट उठाऊं दूसरे से ब्लैक उठाऊं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले से ब्लैक उठाऊं दूसरे से वाइट उठाऊं। मैंने पिछले क्लास में भी इसको हमने चर्चा किया था। तो अगर मान लो कि पहले में से वाइट उठाता हूं तो वाइट उठाने की प्रोबेबिलिटी 4/6 है, और दूसरे से मैं ब्लैक उठाता हूं तो 5/8 हो जाएगा। और का मतलब प्लस है, अगर मैं पहले से ब्लैक उठाऊं तो 2/6 और दूसरे से वाइट उठाऊं तो आप देखो कि 3/8 हो जाएगा। इसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, जो भी हमारा आंसर है बना लेना। ये मान लो कि टोटल 48 बेस मान लो डायरेक्ट, ये 4×5 20 और 2×3 6, ये हमारा 36/48 हो गया। छोटा करोगे 13/24 हो जाएगा। डायरेक्ट 8×48, 8×48 मैंने कॉमन ले लिया, ये 6 हो गया, 20×6 26 को हमने सॉल्व कर दिया। तो इसमें हमने कुछ नया ये सीखा कि हमारे पास बैग डिफरेंस थे, उसमें डिफरेंट बॉल्स थी। इसमें से एक बॉल उठाया जाता है, इसमें से एक बॉल उठाया जाता है, या तो दोनों वाइट हो या तो दोनों ब्लैक हो, या तो एक वाइट या तो एक ब्लैक हो। तब हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कंडीशंस बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए हम इसी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि हमारे पास 2 अलग अलग बैग्स थे। इस हम क्वेश्चन में सीख रहे हैं कि हमारे पास 2 से अधिक अर्थात 3 बैग हैं, और तीनों बैग्स में वाइट और रेड गेंदों की जो हमारे पास कलेक्शंस है कुछ डिफरेंट दिया हुआ है। आप इसमें देखो कि हमारे पास टोटल बॉल्स कितने हैं, 15 है। इसमें हमारे पास जो टोटल बॉल्स है यहाँ भी 15 है, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से टोटल बॉल 7 5 12 बॉल्स हैं। तो कंडीशन कह रहा है कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम बाई ईच बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम इज सेम कलर। सेम कलर का मतलब यह हो गया कि या तो आइदर वाइट हो सकता है, आइदर क्या हो सकता है, रेड हो सकता है, या तो तीनों बॉल क्या हो, सफ़ेद हो, या तो तीनों बॉल्स क्या हो, आपके रेड हो। तो हम सबसे पहला क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या सीखते हैं कि अगर हम पहले बैग में से सफ़ेद उठाएं तो हमारा प्रोबेबिलिटी 7 क्या बनेगा, 15। अगर दूसरे बैग से उठाते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी 9/15 बनेगा। अगर हम तीसरे बैग से उठाते हैं तो देखो हमारा 5/12 बन जाएगा। या हो सकता है भाई सेम कलर है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड भी निकाल सकते हैं। अगर हम पहले बैग से रेड उठाएं तो हमारे पास दूसरे बैग से 6/15, तीसरे से कितना होगा, 7/12 हो जाएगा। या तो सभी वाइट कलर के गेंदे होंगे या तो सभी रेड कलर के गेंदे होंगे। और आइदर और में आप जानते हो कि अगर हमको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो या तो वो वाइट होगा या तो वो रेड होगा। मतलब इन दोनों केसेस को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जिसका मतलब 7/15 प्लस 9/15 प्लस नहीं है, ये इंटू है, और इंटू ये 5/12 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये 8/15 इंटू 6/15 इंटू 7/12 जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करने से मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आया है 217/900 आना चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम इसको एक बार फिर समझाते हैं। क्वेश्चन का बोल ये है कि 3 अलग अलग प्रकार की बैग है जिसमें आपके सफ़ेद और लाल गेंदे कुछ अलग अलग वैरायटीज़ की दी है। जिस तीनों बैगों में से हमने एक एक गेंद उठाया है तो पूछा गया है कि बताइए जो बैग में से गेंद उठाई गई है वो सेम कलर का हो।
तो हम सेम कलर की बात हो सकती है, या तीनों में से सफ़ेद गेंद उठा लो या तीनों में से लाल गेंद उठा लो। और हमने आपको पिछले क्लासेस में भी बता दिया है गेंद को किसी बैग में से उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। भाई सफ़ेद गेंद उठाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 7/15, 9/15, 5/12 हो जाएगा। अगर लाल गेंद उठाएंगे तो 8/15, 6/15, 7/12 हो जाएगा। केस या हो सकता है कि भाई सफ़ेद गेंद उठाई हो, या तो हो सकता है रेड उठाई हो। जब आइदर और का केस लगता है तो दोनों कंडीशंस को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप जब इस पूरे सिस्टम को जोड़िएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा 217.900 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके बुक में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन को भी सीखते हैं। हाय मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हमारे पास 3 बैग हैं ABC, जिसमें रेड और ब्लैक्स बॉल्स की कंडीशन दी हुई, जिसमें 4 और 3 है, 5 और 4 है, 4 और 4 है। तो आप देख सकते हो उसमें टोटल 7 बॉल्स है, इसमें 9 बॉल्स है, इसमें टोटल 8 बॉल्स है। तो एक क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भाई इन तीनों बैगों में से एक एक गेंद निकाली जाती है। 1 ball is drawn from each of these and find the probability that the 3 balls drawn consist। जो 3 बॉल उठाए गए उसमें 2 रेड बॉल्स हो और एक क्या हो, ब्लैक बॉल्स हो, मतलब जिसमें 2 लाल हो और एक काला हो। तो इस पे शर्त भी ध्यान दीजिएगा, यह ज़रूरी नहीं है कि जो 2 लाल उठाया गया इनसे उठा दिया गया, इनसे काला उठा दिया गया। हो सकता है कि दोनों लाल इनसे उठा के इनसे काला उठा दे, या हो सकता है कि इन दोनों से काला उठा के इनसे काला लगा दे। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास 3 गेंदें हैं, 3 बैग है, A है, B और C है। हम केस की बात करते हैं, यहाँ लिखते हैं केस। ध्यान देखिएगा कि कह रहा है कि भाई 2 लाल और एक काला। हो सकता है कि हम पहले से लाल उठाएं, दूसरे से लाल उठाएं, तीसरे से ब्लैक उठा लें। हर केस को सोचिए, भाई 2 लाल उठाना है, हो सकता है कि हम पहले से रेड उठाएं, दूसरे से ब्लैक उठाएं, तीसरे से रेड उठा लें। हो सकता है कि हम पहले से ब्लैक उठा लें, दोनों से रेड उठा लें। ठीक, तो आपके ये पहला केस हो सकता है, ये सेकंड केस हो सकता है, और आपका ये थर्ड केस हो सकता है। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी आप टोटल निकालना हो तो हमको तीनों केसेस को क्या करना होगा, जोड़ना होगा कि भाई ये भी केस हो सकता है, ये भी केस हो सकता है और ये भी केस हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि बातों को समझ पा रहे होगे। एक बार मैं फिर समझाता हूँ कि हमारे पास 3 डिफरेंट प्रकार के बैग्स हैं ABC, जिसमें आपके रेड और ब्लैक बॉल्स की संख्या दी हुई है, जिसमें कह रहा है कि तीनों बॉल में से एक एक गेंद उठाई जाती है। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि जिसमें से 2 गेंद आपका लाल हो और तीसरा गेंद काला हो। तो हम यह नहीं कह सकते कि भाई किस 2 गेंद से लाल गेंद उठाई गई। हो सकता है कि A और B से लाल उठाई गई हो सकता है कि A और C से लाल उठाई गई हो सकता है कि B और C से लाल उठाई गई हो। तो आइए देखते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी हमको क्या क्या मिलता है। तो आप देखो कि अगर पहले से हम रेड उठाते हैं तो पहले से रेड उठाओगे तो 4/7 हो जाएगा, दूसरे से रेड उठाओगे तो 5/9 हो जाएगा, और तीसरे से हमको ब्लैक उठाना है तो हमारा 4/8 हो जाएगा। ये था हमारा पहला केस। आइए हम बात करते हैं सेकेंड केस में। अगर हम पहले से हमने लाल उठाया तो 4/7 हो जाएगा, दूसरे से हमने काली गेंद उठाई तो 4/9 हो जाएगा, और तीसरे से हमने रेड उठाया, तीसरे में रेड हमारे पास 4 है तो हमारा क्या हो गया, 4/8 हो गया। आइए हम तीसरे केस की बात करते हैं कि भाई पहले से अगर हम ब्लैक उठाते हैं तो हमारे पास 3/7 हो जाएगा, दूसरे से हम अगर रेड उठाते हैं तो हमारे पास 5/9 हो जाएगा, और तीसरे से अगर हम रेड उठाते हैं तो आप देखो कि तीसरे से रेड उठाना है तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 4/8 हो जाएगा। और अंत में आप क्या कीजिएगा, इस तीनों केस को जोड़िएगा, जो भी आपका आंसर आएगा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए एक बार मैं इस बात को फिर समझा दूँ कि हमारे पास 3 डिफरेंट कलर्स हैं, अंश हैं, जिसमें अलग अलग ABC है, जिसमें अलग अलग रेड और ब्लैक गेंदें दी हुई हैं। कह रहा है कि इस तीनों में से हमने क्या किया, एक एक गेंद उठा दिया गया। तो कंडीशन ये दिया है कि भाई 2 लाल हो और एक
ब्लैक बॉल्स हो, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी में हमेशा एक बात को सोच के नहीं चलते हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स को भी सोचते हैं। तो जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उस बातों को ध्यान दीजिएगा, मेरे हर लफ्ज़ को, हर शब्दों को ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इस केस में मैंने आपको बताया कि इसमें 3 केस हो सकता है कि भाई इस दोनों से लाल उठा लें, रेड, इस दोनों से रेड उठा लें, या इस दोनों से रेड उठा लें। तो आप इसको पूरा सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं, जब तक आपको समझ में आ जाए 2-3 एग्जाम्पल आपको और देखते हैं हम लोग। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बैग एंड बॉल्स का कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। और रही बात प्रोबेबिलिटी के बारे में, आपको फिर से बता दूं कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं आता है, या तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, या उनके दिमाग में एक भ्रम डाल दिया था काफ़ी हार्ड है, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसी बात नहीं है, इस हार्ड बहुत नहीं है, बहुत आसान है। आपको बस इसके कॉन्सेप्ट और लॉजिक को समझना होता है, इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग दिमाग कुछ लगाने होते हैं। यह आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है कि जहाँ पर आपको एक प्रोसेस बता दिया आप उस प्रोसेस में चलते आ रहे हो। इसके क्वेश्चन में हमेशा प्रोसेस चेंज रहते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच लगाना पड़ता है और केसेस को सोचना पड़ता है। तो मैं हर चीज़ को आपको एकदम सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, और जो मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप घर पे खुद लगाओ और अपने बुक से उसी तरीके से क्वेश्चन को ढूंढ के आप बनाइए। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ नया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 बैग हैं जिसमें वाइट और ब्लैक बॉल दिया हुआ है। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि अ बैग इज सेलेक्टेड, इसमें एक बैग को भी सिलेक्ट किया गया है और एक बॉल्स को भी सिलेक्ट किया गया है। मतलब हमें एक बैग को सेलेक्ट किया गया है और बैग के साथ साथ हमको बॉल्स को भी सेलेक्ट करनी है। इसका मतलब बैग की प्रोबेबिलिटी के साथ साथ हमें बॉल्स की भी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। तो अच्छा ये बताओ, अगर हम बैग को सेलेक्ट करें तो आप देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग की बात करें तो हमारे पास कितने बैग हैं? 2। ये बैग नंबर ए मान लो, बैग नंबर बी मान लो। अगर हम बैग नंबर ए को सिलेक्ट करने की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें, तो हमारे पास 1/2 होगा। अगर हम बैग बी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो भी 1/2 होगा। भाई 2 बैगों में से किसी एक बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 या 1/2 हो जाएगा। ये बात की बात है। अब हम बॉल्स की बात करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन इज वाइट। अगर हम यहाँ से बैग ए की बात करें, ठीक है, बैग ए की बात करें और बैग ए से हम क्या करें, वाइट बॉल्स को उठाते हैं, तो बैग ए में वाइट बॉल्स कितनी है? 2, और टोटल बॉल्स कितनी है आप देखो 6 है। तो बैग ए से वाइट बॉल्स की उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसका मतलब पहला काम, हम बैग की प्रोबेबिलिटी आप देखो 1/2 है और बॉल्स की प्रोबेबिलिटी आप देखोगे तो 2/6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बैग ए की प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से अगर हम वाइट बॉल्स को हम बैग बी से उठाएं तो आप जानते हो कि बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और बैग बी में से हम वाइट बॉल्स उठाते हैं तो हमारा कितना प्रोबेबिलिटी होगा? 6 ये आपके टोटल 10 बॉल्स हैं तो 6/10 हो जाएगा। अगर हमको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमको क्या करना है कि बैग ए और बैग बी के दोनों केसेस को जोड़ देना होगा। 1/2 × 2/6, इसी तरीके से 1/2 × 6/10। इसको काट के आप छोटा कर लो कि आपका जो भी आंसर है ये आएगा 3/12, सॉरी 2 से काट दो, 1/6 आ गया। और यहाँ से आप काटोगे 3 तो ये 3/10, 10 यहाँ से 6 × 18, यहाँ से 28 आपका मान लो 60। आप इसको 4 से काटोगे तो 60/15 हो जाएगा। तो आइए एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कुछ नया है जिसके बारे में लोग बेस थ्योरम में सीखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अलग अलग बैग्स हैं, इस बैग्स में अलग अलग प्रकार की गेंदें हैं। दोनों बैगों में से हमको एक वाइट गेंद निकालनी है। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक वाइट गेंद निकालनी है और हमें एक बैग सेलेक्ट करना है। तो आप सोच सकते हो कि हो सकता है कि भाई जो वाइट गेंद निकाली गई वो बैग ए से हो, या हो सकता है कि जो वाइट गेंद निकाली हो गई वह बैग बी से हो,
ये भी नहीं कह सकते हैं। तो हम देखेंगे भाई, हम सबसे पहला काम बैग की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हमारे पास 2 बैग है, तो बैग ए की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और बैग बी की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अगर हम बैग ए में से 1 वाइट बॉल्स निकालते हैं, अगर हम बैग ए में से 1 वाइट बॉल निकालते हैं तो बैग ए में देखो वाइट बॉल्स कितनी है, तो ये 2/6 हो जाएगा। या हो सकता है कि हम बैग बी में से वाइट बॉल्स निकालें तो 6/10 हो जाएगा। हमने क्या किया, या तो ये केस हो सकता है या तो ये केस हो सकता है, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके बैग एंड बॉल्स वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। आप इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पे विज़न दाऊदनगर। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी में हमने डाइस बेस्ड क्वेश्चन देखे, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन देखें और कार्ड्स बेस्ड क्वेश्चन देखें। आइए हम लोग इंडिपेंडेंट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी में कुछ नया चीज़ सीखते हैं। आज हम लोग सीखेंगे बैग बेस्ड क्वेश्चन। बैग या अर्न, बैग और अर्न मतलब किसी बैग में कुछ बॉल्स रखे जाएंगे या किसी अर्न मतलब किसी कलश में कुछ बॉल्स रखे गए होंगे, जिसमें से कुछ बॉल्स निकाला जाता है और कुछ बॉल्स डाला जाता है। तो जो बॉल्स निकाला या डाला गया उसके रंग के बारे में आपसे पूछता है। तो काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग क्या करेंगे, बैग एंड बॉल से कम 7 से 8 क्वेश्चन सीखेंगे और उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा मैं बना कैसे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत लॉजिकल अप्रोच होता है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, तो उस कन्फ्यूजन पे हम चर्चा करेंगे। तो आज जो हम लोग इंडिपेंडेंट रूल में बैग का क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं और हम लोग यह सीखने जा रहे हैं कि बैग से जो बॉल निकाली गई वो किस कलर की थी। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो हम लोग बेस थ्योरम पढ़ेंगे वहाँ पर यह पूछा जाएगा कि जो बॉल निकाली गई वो किस बैग से निकाली गई, है ना। तो उसमें 1, 2, 3 बैग में अलग अलग बॉल्स रहते हैं। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हमारे एक बॉल्स में आपके एक बैग में अलग अलग कलर्स के बॉल हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि बनाते कैसे हैं और यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूल और मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट रूल कैसे इस्तेमाल होता है ये देखते हैं। तो हम क्वेश्चन को पढ़ के बताते हैं। इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में भी मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि अ बैग कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, मतलब एक बैग में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। A ball is drawn at a random, its color is noted and returned into the urn। कह रहा है कि एक बैग में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं, जिसमें से एक बाल निकाला गया और जिसको कलर नोट करके वापस उसमें डाल दिया जाता है। फिर कह रहा है मोरेवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। कह रहा है कि और 2 और गेंदे जो है उसी कलर के डाल दिए जाते हैं बैग में जिस कलर के निकाले गए। ठीक, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मोरेवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न एंड देन बॉल इज ड्रॉन। मतलब इसमें यह कह रहा है कि जो जिस बैग से हमने बॉल निकाला था, जिस कलर का बॉल निकाला था, उसको हमने नोट किया, उसको वापस डाल दिया। उसके अलावा उसी कलर का 2 अलग से बॉल उसमें डाल दिया गया। तब पूछा गया कि अब उसके बाद कह रहा है कि एंड देन बॉल अ बॉल एंड देन अ ball is drawn at random, what is the probability that second ball is red। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो दूसरी बॉल है वो हमारा रेड हो जाए। तब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास 2 वैरायटी के बॉल्स हैं और जिसमें हमने क्या किया है कि पहली बार कोई गेंद निकाला और उसी को नोट करके उसको वापस डाल दिया और वापस डालने के बाद उसी कलर का 2 और गेंद डाल दिया और उस डालने के बाद हमने रेड गेंद उठाई। तो इसमें कुछ लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यह नहीं दिया हुआ है कि जो पहली बार बॉल उठाकर उसको नोट किया गया था वो किस कलर का है। तो यहाँ 2 केसेस बन जाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि केस नंबर को हम मान लेते हैं ए। मान लो हम लोग इवेंट नंबर E1 मान ले। E1 जो है हमारा, अगर मान लो कि हमने रेड बॉल उठाया और जो हमारा E2 है हमने क्या किया कि ब्लैक बॉल उठाया। भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप देखो कि हमारे पास टोटल बॉल्स कितने हैं, 5, 5, 10 बॉल्स है। अगर पहली इसमें कह रहा है कि एक बॉल उठाया गया, अ बॉल इज ड्रॉन, मतलब यहाँ से कह रहा है कि भाई अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल उठाया गया, तो हो सकता है कि वो बॉल रेड उठाया गया। रेड बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर हमको E1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास रेड कितने हैं, 5 है और टोटल कितना है
10, तो 5/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अगर हम क्या करें कि जो पहली बार उठाएगी अगर हम वो ब्लैक उठा दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 5 बॉल है 5/10, ये भी क्या हो जाएगा 1/2। बैग में से या तो हम लाल उठाएंगे या तो काला उठाएंगे। अगर हम लाल गेंद उठाएंगे तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, अगर काला गेंद उठाएंगे तो भी प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होगा 1/2 होगा। तो इसमें कह रहा है कि जो बॉल उठाया गया उसको नोट करके वापस डाल दिया गया। इसका मतलब सेकंड केस में भी 5 रेड और 5 ब्लैक होगा। तो हम यहाँ पर 2 केस की बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट में हम ये देखते हैं कि जो पहली बार उठाया गया था वो रेड बॉल ड्रॉ किया गया था, ठीक। और यहाँ पर हम केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड ये कहता है कि हमने क्या किया, पहली बार में ब्लैक बॉल को हमने ड्रॉ किया। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि या तो हो सकता है कि भाई इसमें कह रहा है ना कि जो पहली बार कौन सी गेंद उठाई गई हमें नहीं पता। अगर पहली बार रेड गेंद उठाई गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, मान लो हम इसको E1 डैश मान लेते हैं। लाल गेंद उठाई गई है और आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास लाल गेंद कितनी है 5 है और हमने 2, तो सेकेंड केस में हमारे पास जो टोटल बॉल होगा, टोटल रेड बॉल हमारे पास कितना हो जाएगा 5 2 7, ठीक। और हमारे पास टोटल बॉल्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा जी 12। तो हमारा E1 डैश जो हो जाएगा वो 7 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेकेंड केस में हमको अगर लाल बार उठानी है, फिर कह रहे हैं कि भाई हमारे पास टोटल 7 रेड बॉल्स है और टोटल बॉल्स कितने हो गए 12। अगर हमने पहली प्रक्रिया में लाल बॉल उठाई है तो हमारा जो रेड बॉल्स उठाया गया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर हम रेड बॉल्स उठाते हैं और प्रश्न क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकेंड बॉल इज रेड, तो सेकेंड रेड बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी E1 डैश, तो आप देखोगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास रेड बॉल कितनी है 7, टोटल कितना हो गया 12 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से हमको अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो, हम PX मान लेते हैं, तो आप देखो कि हमें यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी E1 इंटू E2 निकालेंगे, E1 इंटू E2 निकालेंगे 1/2, ये हो जाएगा हमारा कितना 7/2। मतलब अगर हम लाल बॉल उठाते हैं पहली प्रक्रिया में तो ये कंडीशन होगा। सपोज़ करो कि हमने क्या किया है कि पहली प्रक्रिया में हमने ब्लैक बॉल उठा दिया, तो अगर हम ब्लैक बॉल उठाएंगे तो इस कंडीशन में कह रहा है कि भाई 2 केस फर्स्ट में केस सेकंड में कह रहा है कि अगर हमने ब्लैक बॉल्स को उठाया और उसके बाद इसमें कह रहा है कि जिस कलर के बॉल्स को उठाना है उसी कलर्स के बॉल को डाल देना है। अगर मैं 2 ब्लैक बॉल्स इसमें डाल दूं तो आप देखिएगा कि हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे तो हमारे पास प्यारे बच्चों देखो कि मेरे पास ब्लैक बॉल्स कितने हैं 5, इसमें उसी कलर के 2 ब्लैक बॉल लिए कितने हो गए 7, और रेड आप देखोगे 5 का 5 ही रहेगा और टोटल आप देखोगे 12 हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड बॉल भी जो उठाया गया वो रेड बॉल्स है। अगर हम इसको मान लें PE2 डैश, तो आप देखोगे कि हमें रेड बॉल्स उठानी, रेड बॉल्स 5 है, ये टोटल कितना हो गया 12। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, हम PY निकालें, यहाँ हम PY निकालते हैं। अगर हमको PY निकालना है तो PE1 और PE2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो 1/2 इंटू आपका 5/12 हो जाएगा। तो हमें PY की वैल्यू बच्चों आपको दिख रहा होगा कि PY की वैल्यू जो हमारा आया है 1/2 इंटू 5/12 हो जाएगा। तो या तो हो सकता है कि भाई ये केस हो या तो हो सकता है केस 2 हो। तो हम क्या करते हैं कि हम लास्ट में इसका सोल्यूशन निकालेंगे कि हमको अगर प्रोबेबिलिटी आपका हमको मान के चलो कि प्रोबेबिलिटी रिजल्टेंट निकालनी है, भाई रियल प्रॉपर्टी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y जोड़ देंगे। तो आप देखोगे कि इसमें 1/2, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू 5/12 है, 1/2 इंटू 7/12 है। 1/2 कॉमन लोगे तो 5/12 प्लस 7/12 जोड़ोगे
तो 1/2 इंटू 12/12 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसका जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रियल हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहा, ठीक, और उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूँ क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, इससे आसान कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक। तो आइए मैं इस बात को, प्रश्न को फिर से सामने रखता हूँ। इस वीडियो को आप इस क्वेश्चन को आप समझ जाते हो तो आने वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लगेगा। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि इसमें केसेस भी बनाने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों परेशान नहीं होना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और हर शब्दों को ध्यान से सुनना है। अगर एक बार इसके ट्रिक को समझ लाते हो तो उसी तरीके से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं और उसमें से क्या किया गया है कि एक बार कोई गेंद उठाया गया और उसको नोट करके उसमें वापस डाल दिया गया। उसके बाद वापस डालने के साथ साथ जिस कलर की गेंद को उठाया गया था उसी कलर के 2 गेंद को वापस उसमें डाल दिया गया था और उस डालने के बाद फिर अंत में एक लाल गेंद उठाने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो अंत में जो दूसरी गेंद उठानी है वो हमको रेड ही उठानी है। तो आप देख सकते हो कि दूसरी प्रक्रिया में इसमें अगर हम मान लो कि पहली प्रक्रिया में लाल बॉल उठाते हैं, रेड बॉल्स उठाते हैं, तो पहली प्रक्रिया में रेड बॉल्स उठाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरी प्रक्रिया में अगर हम रेड बॉल उठाएंगे तो इसमें कह रहा है कि 2 रेड बॉल्स और डाल दीजिए। तो आप देखो पहले 5 था, अब हमारे पास कितना हो गया 7। तो दूसरी प्रक्रिया में हम रेड बॉल्स उठा लेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी 7/12 हो जाएगा। मतलब इस केस फर्स्ट की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 इंटू 7/12 हो जाएगा। अगर सपोज करो कि भाई हम पहली प्रक्रिया में रेड बॉल्स ना उठा के ब्लैक बॉल्स डाल दें तो हम आप देखेंगे कि हमारे पास अगर ब्लैक बॉल डालते हैं तो आप देखिए कि हम अगर ब्लैक बॉल्स उठाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हमने अगर ब्लैक बॉल्स उठाया तो हमारे पास 5 ब्लैक बॉल्स है तो 2 और डाल दिया तो हमारे पास 7 रेड बॉल्स हो जाएगा। ब्लैक बॉल्स और रेड हमारे पास 5 तो ऑलरेडी ही है, टोटल कितना हो गया 12। सेकेंड प्रक्रिया में भी हमको रेड बॉल से उठाने तो रेड बॉल्स हमारे पास 5 है, टोटल 12 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/12 हो जाएगा। तो केस सेकेंड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/2 इंटू 5/12। फिर ओवरऑल हम टोटल की बात करेंगे तो हो सकता है कि भाई ये केस हो सकता है ये केस हो। जब दोनों केस को हमको मानना हो तो हम क्या करते हैं कि दोनों केस को हम लोग जोड़ देते हैं। तो आप जोड़ोगे तो 1/2 कॉमन लेंगे, कट पिट के 1 हो जाएगा, हमारा आंसर 1/2 हो जाएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और मेरे वीडियो को इसको ध्यान से देखना है और मेरे बातों को ध्यान से सुनना है कि हमने कहाँ किस बात को किस लिए कहा है। मैं इसको दोबारा समझा दिया हूँ, इस चीज़ को देखिएगा। आने वाले जो हमारे क्वेश्चन होंगे इससे आसान होंगे मगर कंडीशन कुछ केसेस कुछ ऐसे ही होंगे। तो बैग एंड बॉल्स के हम लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, आप उसको ध्यान से देखिएगा और डरना नहीं है। प्रोबेबिलिटी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप ये समझ जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं।